गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 6वां सर्ग। श्री राम को भरत कुशल प्रश्न के बहाने राजनीतिक उपदेश देना। जटा और चीर ब्रश धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े हुए थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गिरे। उन्होंने इस अवस्था में देखकर कितनी भी स्नेही हृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वो बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने बड़े भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और मस्तक सुनकर उसके हृदय से गले लगा लिया। उसके बाद रघुकुल भीषण भरत को गोद में उठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे? तुम इस वन में आए हो। उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल से दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित तो हैं ही नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वतन दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा? अभी तुम बालक हो, इसलिए परंपरा से चला हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो, जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिनका राज सुख और समेत धर्मों का अनुष्ठान है, वे सत्य प्रतीक महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता चाकू कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या के देवी भी आनंदित है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्म पर निरंतर दृष्टि देखने वाले उन पुरोहित जी को तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवताओं को तुमने अग्निहोत्र कार्य को नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर तो क्या तुम्हें सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे गई और अब अमुक समय में हवन क्या करना है? तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भूतरों, गुरुजनों, पिता के असमान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान रखते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र के अच्छे पंडित हैं, उन आश्चर्य सुधंधवा का क्या तुम समादर करते हो? तात, क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर, शास्त्र, जितेंद्र, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से मन की बात समझ लेने वाले सोएगे व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं के विजय का मूल कारण है। यह तो तभी सफल होगी जब नीति शास्त्र निपुण मंत्र शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखे। भरत, तुम असमय ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग तो जाते हो। रात के पिछले प्रहर में अर्थ सिद्धि का कोई उपाय करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्र 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते हैं वो फुट पड़ती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले तो विचार नहीं करते, अतः बहुत लोगों के साथ बैठकर तुम मंत्रता नहीं करते? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रता फूट कर शत्रु के राज में फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? इसमें विलंब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण होने पर अथवा पूरे होने के समीप दूसरे राजाओं के ज्ञात होने पर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी भावी कार्यक्रमों को पहले जान लेते हैं? तात, तुम्हारे निश्चित हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर दूसरे लोग तर्क युक्तियों द्वारा जान तो नहीं लेते हैं तथा तुमको और दूसरे मंत्रियों के द्वारा गुप्त विचारों का पता लगता है ना? क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समान महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो अभी उस अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो राजा राजकुमारी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्ति कर सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मध्यम तथा छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से काम करते हों तथा बाहर भीतर से पवित्र और श्रेष्ठ हो, ऐसे मात्रों को तुम उत्तम कार्य में नियुक्त करते हो ना? केकई कुमार, तुम्हारे राज की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याजक पति जजमान का तथा स्त्रियाँ कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं? उसी प्रकार प्रजा कठोर पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग से कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी वृत्त को फोड़ने में लगा हुआ असुर, मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज का हड़प डालने की इच्छा रखता है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता स्वयं उसके हाथ से मारा डाल जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाला सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, अपने में अनुराग रखने वाला रणकर्ण दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा, सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने शौर्य की परीक्षा ली है? क्या तुम्हें वो तुम्हारे द्वारा
सत्कारपूर्वक सम्मान पाते हैं। सैनिकों को देने के लिए नियत समय पर दिया व समुचित वेतन और भत्ता तुम समय समय पर देते हो ना? देने में विलम्ब तो नहीं करते? यदि समय पर बिताकर भत्ता वेतन दिए जाते हों तो सैनिक अपने स्वामी पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं और उसके बहुत बड़ी घनर्थ का घटित होते हैं। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या तुम्हारे लिए कायोचित होकर अपने प्राणों का त्याग करके लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश के निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसे कहा जाए वैसे ही बात दूसरे के सामने कहने वाले और सदा सद्विवेक युक्त है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों को 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज से निकाल दिया वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है। वे परमानुभूत प्रमाण प्रधान धर्म शास्त्रों को होते हुए तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि रही है। उनका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उनके दरवाजे पर सब ओर से सुदृढ़ हैं। वो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सरसों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सबके समान महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर जिनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसे अभुतशील और समृद्धिशाली नगर अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना? रघुनंदन, भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञ के बहुत से चयन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिनके प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौसले और तालाब जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सव के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पुरुष की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिस्सा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार के खाने जिनकी शोभा बढ़ाती है, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों से जिनकी भली भांति रक्षा की है, वो हमारा कौशल देश धन्य धान से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 6वां सर्ग का पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 के लिए अगला।